हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यानी सेकंड ग्रेड के अंदर जो प्रथम पेपर होने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम टॉपिक की बात करने वाले हैं राजस्थान का परिचय। पहला ऐसा वीडियो है और पहला ही हमारा लेक्चर रहने वाला है इस तरह के क्वेश्चनों के बारे में। यानी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे हैं, राजस्थान के जो परिचय के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में उन क्वेश्चनों की व्याख्या भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। यानी कि ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 19 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से, यानी इनमें से जो यूरोपीय देश है इनमें से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपको पता होना चाहिए 2,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में हम देखें तो इसका जो पहला है वो है नॉर्वे, फिर है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। ये चार देश दिए गए हैं जो यूरोपीय देश है। इनमें से किस देश के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है ये हमें बताना है। तो नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, वो इसमें कूट दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड, ये फर्स्ट कूट है। 2 नंबर है फर्स्ट और थर्ड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। उसके बाद में 3 नंबर है सेकंड और फोर्थ, यानी बेल्जियम और पोलैंड। 4 नंबर है फर्स्ट और फोर्थ, नॉर्वे और पोलैंड। तो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है 4 नंबर, यानी नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान का, लगभग बराबर है। नॉर्वे व पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये आरपीएससी 19 फरवरी 2019 को एग्जाम पूछा था सेकंड ग्रेड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्वे व पोलैंड। नॉर्वे व पोलैंड दो ऐसे देश हैं, इन चारों देशों में दो ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है। उसके बाद में हम बात करें कि ऐसे देश और भी हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो वो देश कौन से हैं, वो देश हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखें तो वो देश कौन से हैं, वो देश हैं, एक तो नॉर्वे हो गया, एक हो गया पोलैंड। उसके बाद में है जापान, जापान के लगभग बराबर है। उसके बाद में है जर्मनी, जर्मनी, जापान और कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, ये देश है कांगो रिपब्लिक। और जर्मनी, जापान और फिनलैंड, फिनलैंड, इन 4 देश और हैं। इनके अलावा नॉर्वे, पोलैंड के अलावा 4 देश और हैं, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड। ये 4 देश और हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनका तो बराबर है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। तो वो कौन से देश हैं, तो वो हम देखने वाले हैं इजराइल। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इजराइल, ये कई बार पूछ लिया है। इजराइल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 17 गुना बड़ा है, यह आपको याद रखना है। इजराइल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। उसके बाद में हम बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है, श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से 5 गुना, 17 गुना इजराइल से हैं, 5 गुना श्रीलंका से हैं। और नेपाल, नेपाल से 2.5 गुना, नेपाल से
2.5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है। इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। उसके बाद में हम बात करें बेल्जियम से, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। यह आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो नॉर्वे के बराबर है, पोलैंड के बराबर है और उसके बाद में जो हमने बताया था आपको फिनलैंड, कांगो रिपब्लिक और जर्मनी और जापान, ये देश है 4 वो देश है, 2 पोलैंड और नॉर्वे हैं जिनके बराबर हैं। लेकिन इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। यह था पहला क्वेश्चन जो आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा था। 19 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का हमें मेल करना है। इनका मेल करना है, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थानीय नाम दिए गए हैं। क्षेत्र में कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। इसके सामने है 1 नंबर पर भूमठ। क्या यह सही है? यह हमें देखना है। 2 नंबर पर है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। इसके सामने है आड़ोती। 3 नंबर पर है आबू पर्वत खंड और उसके सामने है वागड़। और 4 नंबर पर है कोटा, बूंदी, बारा और अरबुद। हमें इनका मिलान करना है, सही मिलान करना है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड के अंदर 31 अक्टूबर 2018 को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं तो ही आप ये क्वेश्चन सही कर पाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये इस तरह के 4 क्वेश्चन वाले हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप एक ऑप्शन अगर आपको आता है तो भी आप सही नहीं कर पाते हैं उसके अंदर। तो इसमें देखिए, एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ स्थानीय नाम दिए गए हैं। 1 नंबर पर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, उसे वागड़ बोला जाता है। ठीक है, वागड़ बोलते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, उसे वागड़ बोलते हैं। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर का अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे भूमठ बोला जाता है। डूंगरपुर और पूर्वी जो सिरोही का क्षेत्र है, उसके बाद में उदयपुर का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसे भूमठ बोला जाता है। तो इसका 1 नंबर मिलान सही हो जाएगा। उसके बाद में है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत कहाँ पर है? अरबुद वाला है। ठीक है, आबू पर्वत खंड। उसके बाद में है कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती है। ये आपको पता है, जो आबू पर्वत खंड है ये अरबुद सिरोही वाला क्षेत्र है, अरबुद। और कोटा, बूंदी और बारा ये है हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी और बारा। उसके बाद में इसके अंदर हम देखिए तो ये क्वेश्चन तो पूछ लिया है, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया है। अब हमें कुछ ऐसे जो स्थानीय नाम हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और कुछ स्थानीय नाम, कुछ और भी स्थानीय नाम हम आपको बताने वाले हैं, क्षेत्र भी बताने वाले हैं। तो वो आपको बताना है कि उनका जो स्थानीय नाम है वो क्या रहने वाला है। बीकानेर और प्लस जोधपुर का कुछ क्षेत्र, जेडिया, जोधपुर का कुछ क्षेत्र है जिसे जांगल प्रदेश बोलते हैं। यह आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, एलडीसी, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश है। जांगल प्रदेश के लिए आप बीकानेर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र हैं वो याद रखिए। उसके बाद में आता है विराटनगर। विराटनगर है, विराटनगर भी आपको याद रखना है। विराटनगर जो नाम है वो है बेराट का। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में है। बेराट कहाँ पर है? जयपुर है। विराटनगर का जो उल्लेख है इसका जिक्र किया गया है महाभारत में भी, ये अभी आप याद रखिए। यह भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विराटनगर जो इनमें से किसका उल्लेख है, वो लगभग महाभारत में भी किया गया है। तो वो है
विराटनगर बेराट जयपुर का क्षेत्र है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। उसके बाद में जो हमने अभी देखा था अर्बुद वाला, इससे पहले हमने देखा था 4 नंबर पर था अर्बुद, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती। अर्बुद और चंद्रावती ये कहाँ पर है? अर्बुद और चंद्रावती जो नाम है वो कहाँ पर है? तो ये सिरोही और आबू का क्षेत्र है, प्लस आबू का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है, जिससे अर्बुद या चंद्रावती नाम दिया गया है। अर्बुद और चंद्रावती के लिए आप सिरोही याद रखिए, सिरोही प्लस आबू। उसके बाद में है राठ अहिरवाट, राठ या अहिरवाट, ये क्षेत्र कौन सा है? राठ अहिरवाट क्षेत्र कौन सा है? तो अलवर से जो हम चलेंगे हरियाणा की तरफ, उसके बीच में जो क्षेत्र है वो है राठ और अहिरवाट। अलवर से लेकर के हरियाणा की बॉर्डर तक है जो क्षेत्र है वह राठ या अहिरवाट कहलाता है। ठीक है, ये राठ अहिरवाट वाला अलवर का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में है सपाल दक्ष, स्पालदक्ष। ये स्पालदक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राठ भी पूछा गया है, अहिरवाट भी पूछा गया है। राठ देगा कभी कभी, अहिरवाट भी दे सकता है, तो ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद में है स्पालदक्ष। स्पालदक्ष वाला क्षेत्र कौन सा है? स्पालदक्ष है अजमेर नागौर, अजमेर प्लस नागौर। अजमेर का इसमें कुछ हिस्सा है, बाकी नागौर है वो पूरा इसमें शामिल है। स्पालदक्ष अहिच्छत्रपुर नाम आपने सुना होगा, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर है वो इसकी राजधानी थी। स्पालदक्ष नागौर का क्षेत्र है प्लस अजमेर का है, इसकी राजधानी थी स्पालदक्ष की अहिच्छत्रपुर, जो नागौर का क्षेत्र है। अहिच्छत्रपुर है वो नागौर का क्षेत्र है। स्पालदक्ष अजमेर नागौर, राजधानी थी स्पालदक्ष की अहिच्छत्रपुर। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। स्पालदक्ष की राजधानी है वो कौन सी है? तो अहिच्छत्रपुर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो हमने स्थानीय नाम वाले क्षेत्र हैं वो आपको बताए हैं। जांगल प्रदेश बताया है, राठ अहिरवाट वाला बताया है, और विराटनगर बेराट जयपुर का क्षेत्र हमने बताया है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अहिच्छत्रपुर नागौर का जो क्षेत्र बताया है स्पालदक्ष वाला, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आपको बताए हैं। सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1 नंबर ऑप्शन है 9.95%, 2 नंबर ऑप्शन है 10.55% और 4 नंबर है 10.41%, और 3 नंबर है 10.41 और 4 नंबर है 11.45%। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, इसका आंसर हमें बताना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा 10.41%। 10.41%। ये सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के 10.41% हिस्सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। उसके बाद में हम देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर 2018 में, 2011 में, 2010 में, 2013 में पूछा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 4 बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया। बाकी कोई अदर हम देखें किसी भी एग्जाम में राजस्थान के अंदर तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। 10.41% हिस्सा है राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल का। देखिए आरपीएससी ने 2010 में पूछा था, 11 में पूछा है, 13 में पूछा है, 18 में पूछा है, अभी पूछने के चांसेस है, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41 को 1/10 भी आप लिख सकते हैं, यह भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर 1/10 आता है तो भी आप 1/10 आंसर है वो सही करेंगे, क्योंकि 10.41% है इसलिए 1/10 इसका हो जाएगा।
तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए ये आरपीएससी ने 4 बार पूछा है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। यह भी आपको पता होगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किमी। अब हमें ये पूछ ले वर्ग मील में पूछ ले तब क्या होगा। वर्ग मील में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है, 1 32 1 39 ये याद रखना है। 1 32 1 39 वर्ग मील, ये है मील में और ये है वर्ग किलोमीटर में। 1 32 1 39, इसको 1 40 भी लिखते हैं, ये पॉइंट में ऊपर है इसलिए इसको 1 40 भी आप लिख सकते हैं, लगभग 1 40 है। 1 32 1 40 इस तरह से आप याद रखिए। वर्ग मील में भी कई बार वर्ग मील में भी पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1 32 1 40 वाला 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तो सभी याद रखते हैं। बाकी मील में अगर देखें, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन अगर देते हैं तो यहाँ पर वर्ग किमी है, यहाँ पर मील देंगे और आप सीधा यही पकड़ेंगे कि 3,42,239 वर्ग मील, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मील में इतना है 1 32 1 40 वर्ग मील, और वर्ग किलोमीटर में देखिए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थी इसकी व्याख्या जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखें कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका तो 10.41% हो गया। अब भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। देखिए भारत के अंदर हम बात करें राजस्थान की, तो ये क्षेत्रफल में क्या है, 1 नंबर पर है, फर्स्ट है राजस्थान, फर्स्ट है क्षेत्रफल में भारत के अंदर। 2 नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। पहले, इससे पहले ये सेकंड है और फर्स्ट राजस्थान है। लेकिन फर्स्ट कब हुआ था राजस्थान, ये आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले मध्य प्रदेश था 1 नंबर पर, पहले मध्य प्रदेश था 1 नंबर पर, अब पहले 2 नंबर पर राजस्थान था। उसके बाद में देखिए 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसकी वजह से मध्य प्रदेश है वो टूट गया तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया, और कम होने की वजह से ये 2 नंबर पर आ गया। और 1 नंबर पर राजस्थान का 2 नंबर था उस टाइम, तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पर था। अब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल 1 नंबर पर आ गया। इसलिए राजस्थान है वो फर्स्ट है क्षेत्रफल में, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश याद रखिए, कई बार 2 नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो 2 नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी पूछा है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 4 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसके ऑप्शन थे। 1 नंबर ऑप्शन था 2,24,000 वर्ग किमी, 2,24,000 वर्ग किमी। 2 नंबर ऑप्शन था बी था, इसके अंदर बी था 3,42,239 वाला। तीन लाख 239, यहाँ पर 42 दे रखा है, 42,000 वर्ग किमी ये दिया था।
उसके बाद में 3 नंबर दे रखा है 4,24,000। 4,24,000 वर्ग किमी। 5 नंबर पर है 5,42,000। डी है 5,42,000 वर्ग किमी। इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और मील में देखिए तो 132,140 है, तो इसका बी आंसर है वो सही था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2010 में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर दे रखा था 3,42,000 वर्ग किमी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के परिचय टॉपिक से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? ये 5 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था किस संभाग में है? यह था, ये इसके जो ऑप्शन है वो थी भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। यह था, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2010 सोशल साइंस। सेकंड ग्रेड 2010 में एसएस सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है जो 2008 में बना है? भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर था उदयपुर। जो 33वां जिला है वो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। 33वां जिला है प्रतापगढ़। 33वां जिला है प्रतापगढ़ जो उदयपुर संभाग में आता है। अब बात करें प्रतापगढ़ है वो फिलहाल जो करंट में हम देखें तो उदयपुर संभाग में नहीं है। ये जो प्रतापगढ़ है ये उदयपुर संभाग में नहीं है, ये फिलहाल है वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और सीकर 2 संभाग नए बने हैं राजस्थान के अंदर 50 जिले होने के बाद में। तो ये बांसवाड़ा जो संभाग बना है उसमें गया है प्रतापगढ़, उदयपुर में ये फिलहाल नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी वो है कि बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा जो संभाग बना है उसमें कौन कौन से जिले हैं? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, एक डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर हो जाएगा। ये 3 जिले हैं वो आए हैं बांसवाड़ा संभाग के अंदर। 33वां जिला 2008 में प्रतापगढ़ बना था जो उदयपुर संभाग में था। फिलहाल ये बांसवाड़ा संभाग में है और बांसवाड़ा संभाग है वो बना है 7 अगस्त 2023 को। अब देखिए ये तो था 33वां जिला। जब राजस्थान के अंदर एकीकरण हुआ था, लास्ट चरण था, उस टाइम राजस्थान के अंदर 26 जिले बन चुके थे और 27वां जिला है वो कब बना था और कौन सा बना था? 27वां जिला बना था धौलपुर। 27वां जिला है धौलपुर और ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में 28वां जिला, 28वां जिला कौन सा बना था? 28वां जिला बना था 12। इसके लिए आप याद रखिए BDR, ये ट्रिक है BDR। बी से 12 हो जाएगा, 29वां हो जाएगा दौसा और 30वां हो जाएगा राजसमंद। ये 3 जिले एक साथ बनाए गए थे
10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को BDR 12 दौसा राजसमंद जिले बनाए गए थे। 28, 29 और 30 इनका क्रम रहने वाला है। ये इनकी ट्रिक है BDR। उसके बाद में 31 नंबर है हनुमानगढ़। 31वां जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना था? हनुमानगढ़ बना है 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना है 31वां। 32वां जिला है करौली। 32वां जिला करौली है, जो 19/7/1997 को बना था। 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना था और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना था। BDR याद रखिए 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, 10 अप्रैल 1991। 27वां जिला धौलपुर है 15 अप्रैल 1982 को। 26 जिले उस टाइम पहले थे, बने हुए थे। उसके बाद में आता है 34वां नंबर। 34वां जिला भी बन गया है अनूपगढ़, जो किससे अलग हुआ है? गंगानगर से। अब बात कर लेते हैं 35वां है बालोतरा। बालोतरा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से। और ये उसके बाद में जितने भी जिले हैं वो अभी नए बने हैं। 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को ये जिले नए बने हैं। 34वां अनूपगढ़ हो गया, गंगानगर से अलग हुआ है। बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है और ये बने हैं 7 अगस्त 2023 को। ये थे जो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और उसके बाद में जो 33 नंबर पर हैं वो इसके अंदर 33 नंबर पर आ जाएगा प्रतापगढ़ जो आपको बता दिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वह सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? ये हमें पूछा गया था RPSC सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर। तो 2010 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा था उस टाइम जैसलमेर सबसे बड़ा था। सबसे छोटा था उस टाइम धौलपुर। जैसलमेर का क्षेत्र है वो था 38,401 वर्ग किमी। यह था जैसलमेर का क्षेत्रफल। और धौलपुर का था 3,033 या 34 कर सकते हैं वर्ग किलोमीटर। यह था धौलपुर का 30-33 और यह था 38,401 जैसलमेर का। ये दोनों का क्षेत्रफल था। अब हम बात करें कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह भी हमें ज़रूरी है क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम जैसलमेर है वो सबसे बड़ा जिला था और सबसे छोटा धौलपुर जिला था। लेकिन वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उसके बाद में जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर ही है, लेकिन छोटा जिला है वो चेंज हो गया है। छोटा जिला कौन सा बना है? तो वो है जोधपुर जिला। जोधपुर जिला है वो पुनर्गठन के बाद बना है सबसे छोटा जिला, लेकिन गठन के समय डूंगरपुर जिला था सबसे छोटा।
ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, वह जिला जिसका क्षेत्रफल है 1.50% और जनसंख्या है वो है 1.51% राजस्थान की। ऐसा जिला कौन सा है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या है वो दोनों लगभग समान है? ऐसा कौन सा जिला है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वो है सिरोही। सिरोही दोस्तों ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1.50% है राजस्थान का और इसकी जनसंख्या वो है 1.51%। इसलिए इनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल लगभग दोनों समान है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिरोही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम इतिहासकार था? वह कौन सा प्रथम इतिहासकार था जिसने, 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा है? जागीरदारी जो व्यवस्था है उस पर लिखा है। ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा राइटर है? 1 नंबर है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। 2 नंबर है CKF वोल्टेयर, CKF वोल्टेयर। C नंबर पर है जॉन मेलकम, जॉन मेलकम। D नंबर पर है कर्नल जेम्स टोड। ये 4 ऑप्शन थे और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC सेकेंड ग्रेड 2010 का एग्जाम हुआ था और हिंदी का एग्जाम था। हिंदी का जो एग्जाम होता है सेकंड पेपर हिंदी का था, उसमें पहले पेपर में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। ऐसा कौन सा राइटर था? तो मैक्स वेबर था, CKF वोल्टेयर था, 3 नंबर पर जॉन मेलकम था, 4 नंबर है कर्नल जेम्स टोड था। तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर कुछ लिखा था। और इस जागीरदारी है इसको फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं, फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं जागीरदारी को। तो फ्यूडलिज्म या जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नल जेम्स टोड। ऊपर लगाएंगे हम कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा क्यों बोलते हैं घोड़े वाला बाबा? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जितने भी इतिहास के जो पन्ने थे लिखे थे उसमें जो भी लिखा था वो इन्होंने घोड़े पर चढ़ कर के हैं वो भ्रमण किया था और वहाँ से प्राप्त किया था। घोड़े के ऊपर इन्होंने चढ़ कर के पूरे राजस्थान के चक्कर लगाया था और जो भी इनको मिला था वो इन्होंने अपनी पुस्तक है उसमें लिख दिया था। इनकी 2 पुस्तक थी, एक पुस्तक है वो तो इसने क्या था प्रकाशन कर दिया था, लेकिन एक पुस्तक है वो इनकी मृत्यु होने के बाद में प्रकाशित की गई थी इसकी पत्नी के द्वारा। देखिए इन्हें घोड़े वाला बाबा बोलते हैं और इनके कहने पर 1818 में एक मेवाड़ का
शासक था भीम सिंह। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। भीम सिंह ने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी 1818 में, और कर्नल जेम्स टोड के कहने पर भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। भीम सिंह ने, ये एक मेवाड़ का राजा था भीम सिंह, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करता है। उसके बाद में देखिए इस कर्नल जेम्स टोड है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लिंगटन शहर, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में। लिंगटन शहर है जो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में। और इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ था। लिंगटन शहर में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डेथ हुई थी 1935 के अंदर। और सर्वप्रथम ये कहाँ पर आए थे, ये भी जरूरी है, 1817 के अंदर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे सबसे पहले। राजस्थान के अंदर कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1817 में कर्नल जेम्स टोड कहाँ पर आए थे? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुके थे ये कर्नल जेम्स टोड। और इन्हें वहां पर है जैन यदि ज्ञानचंद्र, जैन यदि ज्ञानचंद्र, ये यहाँ पर मिले थे जिनको गुरु बनाया था। ये इसका गुरु था, कर्नल जेम्स टोड का गुरु था जैन यदि ज्ञानचंद्र, ये इसके गुरु थे। जॉर्ज थॉमस, इसका नाम भी आपने सुना होगा। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई थी। इनकी 2 पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तक है। कौन कौन सी हैं? दोनों पुस्तक हम लिखेंगे। इनकी 2 पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी उससे पहले ये इंग्लैंड गए थे 1822 में। इन्होंने इंग्लैंड जाते समय क्या किया था? जो मानमोरी शिलालेख है, मानमोरी शिलालेख, इसको समुद्र में फेंक दिया था। क्या किया था? समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय 1822 में समुद्र में फेंक दिया था, मानमोरी शिलालेख को। इनकी जो बुक है, 2 बुक है, इनका प्रकाशन और इसका उपनाम भी आपको बताएंगे। एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्वीज, एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। ये बुक थी एक। इसका उपनाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इनकी पुस्तक थी जिसका उपनाम है एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इसकी बुक का उपनाम है। और दूसरी थी पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दूसरी बुक है पश्चिमी। इसका दूसरा नाम था द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये दूसरी बुक है पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसका दूसरा नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान
इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है इन बुक्स के बारे में। अब हम देखें तो ये पुस्तक है वो 1839 में प्रकाशित की गई थी इनकी पत्नी के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबर्ग। जूलिया कल्टरबर्ग ये कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग, जिन्होंने पश्चिमी भारत की यात्रा जो बुक है इसका प्रकाशन किया था 1839 में। और इस बुक के अंदर है वो राजपूत परंपरा,